चलिए क्लास 10 एक अगला नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये थोड़ा सा नया नाम है जिससे हम पहली बार क्लास 10th में रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इसको समझते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे मेन चीज होती है वो होती है थीटा। तो थीटा को बनाना ये होती है थीटा, थीटा। अब ये थीटा बनता किसी के बीच में, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। इस वाले चैप्टर में सारे ट्रायंगल्स को हम राइट एंगल ट्रायंगल ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये जो एंगल है ये थीटा हो गया। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब थीटा क्या होता है कि किसी भी दो साइड्स के बीच में जो मीटिंग पॉइंट होता है उन दोनों के बीच का एक एंगल होता है। इतना आगे समझ में। इसका नाम दे दिया हमने ए बी और ये सी, ठीक है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको बोलेंगे हम बेस, ठीक है। ऐसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और ऐसे हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया। अब इसे हम अगर बेस बोलेंगे तो इसको बी फॉर बॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एच फॉर हाइपोटेन्यूस भी बोल देते हैं और पी फॉर परपेंडिकुलर। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि हमने पिछली क्लास में इसको हाइट लिया था, इसको बेस लिया था, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हाइपोटेन्यूस से हमारा पाला नहीं पड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस भी आएगा जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, एच है। अगर इसको हाइट मानूंगा तो यहाँ पे भी एच आएगा, तो दोनों में हमें कंफ्यूजन होगी, इसीलिए इसको हमने परपेंडिकुलर माना है। और परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा बेस के साथ में 90 डिग्री बनाता है। नाम से पता पड़ रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, हमेशा वो बेस के साथ में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। इतना आगे समझ में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये थीटा, इसको थोड़ा याद रखना भाई, थीटा है, ठीक है, थीटा बोलते हैं इसको। तो अब देखिए, अब कुछ इसमें रेशियोज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से रेशियो होते हैं, सबसे पहले आता है साइन थीटा, SINE साइन थीटा, ठीक है। फिर आएगा कोसाइन थीटा, फिर टेंजेंट TANGENT, ठीक है, TANGENT, टेंजेंट आएगा, ठीक है। फिर आएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, फिर सिकेंट आएगा, टेन कॉट सिकेंट और कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। मैंने इसको किस तरह लिया है, उल्टा क्यों लिया है, बुक में तो इस तरह देखा है, पहले कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट। मैंने इसलिए लिया है कि एक रेशियो होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। इतना अगर समझ में। तो इसको अगर मैं मानूं, अगर इसको मतलब निमोनिक्स के रूप में याद करें तो कैसा होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर भोले, ठीक है। इसको लिखवाते हैं। तो देखो पी से क्या बनेगा, पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर भोले। तो इन वर्ड्स के इनिशियल हमें याद करने हैं, जैसे पी से ये वाला पी, ये बी, ये पी, ये एच, ये एच, ये बी। क्लियर हुआ। तो पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब पी क्या होता है, यहाँ पे पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, बी फॉर बेस होता है और एच फॉर हाइपोटेन्यूस होती है। इतना क्लियर हुआ। अगर इसको मैं देखूं तो सबसे पहले क्या आएगा, साइन आता है, सेकेंड नंबर पे कॉस आता है, फिर टेन आता है, इसी के नीचे अगर उल्टा चलें, इसके नीचे चलेंगे तो क्या आएगा, कॉट आएगा, फिर सेक आएगा और कोसेक आएगा। इतना क्लियर हुआ।
इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिया है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंड और ये कोसिकेंड। इनके नाम और दूसरे हम सेकंड नेम से जान लेते हैं, जो हम बार बार याद करेंगे। साइन, साइन थीटा, इसे बोलेंगे कोस थीटा, इसे टेन थीटा बोलेंगे, TAN टेन थीटा, इसे कॉट थीटा बोलेंगे, कॉट थीटा, इसे सेक थीटा, तो कोसिकेंड। अब ठीक है, अब इसे बोलेंगे कोसेक थीटा। आएगा अब तो आ रहा। तो अब देखते हैं साइन। साइन जो है इसका ओरिजिनल नेम है, और ये SIN जो है इसका पेट नेम है। ऐसे याद करते हैं, जैसे हमारा नाम, किसी के घर का नाम कुछ होता है और स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, तो इसी तरह इसका ओरिजिनल नाम था वो साइन थीटा। फिर ये आ गया, फिर कोसाइन थीटा का क्या आ गया, कॉस थीटा होता है। टेंजेंट टेन थीटा का होता है, पेट नेम है सारे। कोटेंजेंट कॉट थीटा होता है, सिकेंड का सेक थीटा होता है, और कोसेक का कोसेक थीटा होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनके रेशियो निकालते हैं। तो साइन थीटा का रेशियो बताया था मैंने आपको, P/H होता है। तो क्या होता है, P/H होता है। इतना क्लियर हुआ? अगर P की बात करें तो P कितना है, BC। इसका अलग से नाम लिखें तो BC/AB। वो AB नहीं, सॉरी, AB नहीं, यहाँ पे AC। ठीक है, अब कोसाइन की बात करते हैं, मतलब कोस की बात करते हैं। तो कोस क्या दे रखा है यहाँ पे, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो AB, सॉरी, B/H, इसको हम क्या लिखेंगे, AB/AC। इतना क्लियर हुआ? ठीक। टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट कितना होगा, 10, P/B। तो P/B, इसको परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, इसको BC, और बेस कितना है, AB। इतना आया क्लियर? समझ आया? कॉट की बात करें तो कॉट जैसे इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा ही कॉट होता है। तो देखें B/P हो जाएगा। नीचे से देखेंगे इसको हम, कॉट जो है, कॉट की वैल्यू नीचे से देखेंगे हम, ऊपर जाएंगे। ठीक है, इतना आगे समझ में? तो B/P हो जाएगा। क्या होगा, B/P, जस्ट इसका उल्टा होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, AB/BC। इतना आगे समझ में? ठीक है, अब सेक की बात करते हैं। तो सेक क्या होगा, H/B। हाइपोटेनस कितनी है, AC, और बेस कितना है, AB। आगे चलते हैं, कोसेकेंड की बात करते हैं, मतलब कोसेक की बात करते हैं। तो कोसेक क्या होता है, H/P होता है, H/P होता है। हाइपोटेनस AC होता है, और P क्या होता है हमारा, BC होता है। ये आ गया समझ में? ठीक है, अब ये हम, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये नाम क्यों लिखा, इससे काम चल रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में इनके ओरिजिनल नेम भी पूछ लेता है कि साइन का ओरिजिनल नेम बताइए, तो ऐसा ही, यानी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को इसमें होती है, कोसेक की, कोसेकेंड बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे नाम भी याद करने हैं, और उनके रेशियोज भी याद करने हैं। ठीक है,